हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। हिंदी लेक्चर्स फॉर ऑल एग्जाम सीरीज, जिसके जरिए किसी भी एग्जाम में जो हिंदी का पोर्शन है उसमें आपके नंबर अच्छे आ सकें। उस सीरीज में आज के लेक्चर में हम अरिल्य छंद के बारे में बात करेंगे। बाकी और लेक्चर भी प्लेलिस्ट में डले हुए हैं और आगे भी आते रहेंगे। प्लीज़ अगर आपको इन सब की PDF चाहिए और नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम भी उत्कर्ष एजुकेशन ही है। लेक्चर अगर अच्छा लगता है, कुछ समझ में आता है, कुछ लाभ मिलता है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। गुरु दक्षिणा के नाम में बस इतना ही मांग रहे हैं। अब आइए बिना समय बर्बाद के पढ़ना शुरू करते हैं अरिल्य छंद। ओके, देखो अरिल्य छंद एक सममात्रिक छंद है। इसका मतलब होता है कि जो छंद होता है इस तरह से कुछ होता है ना, यहाँ कुछ लिखा होता है, फिर यहाँ कुछ लिखा होता है, यहाँ कुछ लिखा होता है, यहाँ कुछ लिखा होता है, बीच बीच में बंधा होता है। तो इसमें जो पूर्ण विराम के पहले का पोर्शन है जिसे पद बोला जाता है, उसमें जो टोटल मात्राएं होंगी वो हर पद में बराबर होती हैं, उसे सममात्रिक छंद बोला जाता है। अब मात्रा कैसी होती हैं वो समझ लो। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋरी की जो मात्रा है उसे एक मात्रा, ह्रस्व मात्रा, लघु मात्रा, छोटी मात्रा बोला जाता है। और बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, हा को दीर्घ मात्रा, दो मात्रा, गुरु मात्रा, बड़ी मात्रा बोला जाता है। तो जब भी छोटी मात्रा होगी तो उसको एक मात्रा गिनेंगे और बड़ी मात्रा होगी तो दो मात्राएं गिनेंगे। इस तरह से तुम जोड़ोगे तो जो एक पद है, जो पूर्ण विराम के पहले का एक भाग है, ये पूरा ये पद है, इसमें मात्राएं बराबर होंगी, सममात्रिक छंद। अब अरिल्य छंद की विशेषता है कि ये संस्कारी जाति का छंद है। जाति याद रखने की जरूरत नहीं है, बस बता दिया है। और इसमें जो एक पद में मात्राएं होती हैं वो होती हैं टोटल 32। जनरली जो एक पद होता है वो अल्प विराम कॉमा के जरिए चरणों में बटा होता है। उन चरणों में मात्राएं 16, 16 और 16 और 16 होंगी। और अंत जो होगा अरिल्य छंद का, उस अंत में या तो दो छोटी मात्राओं वाला शब्द होगा, जैसे कि छोटी मात्रा कोई शब्द ले लो, हरी ले लो जैसे, तो ये छोटे आ की मात्रा है, एक छोटी ई की मात्रा है, तो इसमें मात्रा होंगी एक और एक, तो अंत में ये शब्द आ सकता है। ठीक है। अब हार ले लो तो इसके अंत में मात्रा आएगी दो और एक, क्योंकि ये बड़ी मात्रा है, तो ये शब्द अंत में नहीं आ सकता अरिल्य छंद की। साथ ही साथ 1, 2, 2 जो मात्राएं हैं वो भी आ सकती हैं, जैसे कि 1, 2, 2 है ना, तो सहारा, जैसे सहारा शब्द है तो इसमें एक मात्रा है, ये बड़ी मात्रा तो दो मात्रा, बड़ी मात्रा दो मात्रा, तो ये शब्द भी अरिल्य छंद के अंत में आ सकता है। ये भी याद रखना, ये इंटरव्यू में पूछ देते हैं कि एक शब्द बोल देंगे प्रहार, क्या ये अरिल्य छंद में आ सकता है या नहीं बताओ, तो इस तरह से इंटरव्यू में आ सकता है, तो ये बात याद रखना। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसके जरिए आप मात्रा गिनना सीखेंगे। एक एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि अगर इंटरव्यू में आपसे ये पूछ दिया जाए कि अरिल्य छंद का एक उदाहरण बताओ जल्दी, तो आप बता पाएं। एग्जाम में तो क्वेश्चन या तो इस हिस्से से आएंगे कि अरिल्य छंद किस प्रकार का छंद है, अरिल्य छंद में मात्राएं कितनी होती हैं वगैरह वगैरह, या फिर एक छंद दिया होगा और पूछा जाएगा कौन सा छंद है, तो उसके लिए तुम्हें मात्राएं गिननी पड़ेंगी। मात्रा गिनने का अभ्यास मैंने बता रखा है कि हर दिन पेपर पढ़ो, उसका कोई एक पैराग्राफ उठाओ और मात्रा गिनने का अभ्यास करो। डाउट है टेलीग्राम पर पूछो, कमेंट बॉक्स में पूछो। ठीक है। अब अरिल्य छंद का उदाहरण देखो, लिखा हुआ है सावन की शोभा है अनुपम, रिमझिम की छाई है छमछम, नवमे काले बादल छाए, तृषित धरा की प्यास बुझाए। तो अभी गिनते हैं मात्राएं। बड़ा या की मात्रा दो मात्रा, छोटे या की एक, छोटे या की एक, बड़ी ई दो मात्रा, दो मात्रा, दो मात्रा, दो मात्रा, एक 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 एक। समझ में आया कुछ? अभी इसको जोड़ो तो ये चार मात्राएं 6, 8, 10, 12, 4, 16, तो 16 मात्रा का एक चरण हो गया। इसी तरह से इसमें गिनो 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, देख लो 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1। इसको जोड़ोगे तो यहाँ भी 6 मात्राएं आएंगी। इसी तरह से इधर है 1, 1, 2,
2 2 2 1 1 2 2। तो यहाँ अंत देख रहे हो किससे हो रहा है? 1 2 2 से, जो अंत होना चाहिए। आधा जिसमें आएगा वहाँ भी 2, 1 2 2, यहाँ आधा है तो यहाँ भी 2 1 1 2 और 2 1 2 2 यहाँ भी आ गया। ठीक है, जोड़ोगे सब में 16 16 16 मात्राएं आएंगी। इस तरह से अरिल छंद को आपने इस छोटे से लेक्चर में समझा। आगे भी और लेक्चर आते रहेंगे, 1 डेढ़ हफ्ते लेक्चर नहीं आ पाए क्योंकि किसी और काम में व्यस्त थे। पीसीएस का कल पेपर लगा हुआ है परसों, उस चक्कर में थोड़ा नहीं पढ़ पाए, इसलिए अब थोड़ा आपको अच्छे से अध्ययन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।